दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर हिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल 2025 में हरियाली तीज कब की है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको हरियाली तीज की सही तिथि बताने वाले हैं और इसके साथ ही हम आपको हरियाली तीज की पूजा विधि भी बताएंगे कि आपको हरियाली तीज व्रत में पूजा कैसे करनी है और हरियाली तीज का महत्व क्या होता है, हरियाली तीज को लेकर परंपराएं कौन सी जुड़ी हुई है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। हरियाली तीज का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और वर्ष भर में महिलाओं द्वारा अनेक प्रकार के व्रत रखे जाते हैं और इन्हीं व्रतों में से एक हरियाली तीज का भी प्रसिद्ध व्रत होता है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। सावन के महीने में जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है या फिर जब धरती पर हरी चादर से ढक जाती है, उस समय हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज का उत्सव हर साल श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है और इस पर्व को हरियाली तीज या श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हर साल हरियाली तीज के उत्सव की तिथि चंद्रमा के चक्र के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो आइए जानते हैं कि हरियाली तीज व्रत कब रखा जाएगा इस साल 2025 में। सबसे पहले जानेंगे कि तृतीय तिथि का प्रारंभ कब होगा और उसका समापन कब होगा। श्रावण मास की तृतीय तिथि का प्रारंभ 26 जुलाई को दोपहर 10:41 पर होगा और वहीं इस तिथि का समापन 27 जुलाई को दोपहर 10:41 पर होगा। इस प्रकार हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं कि हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि क्या होती है। शिव पुराण में हरियाली तीज का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए इस व्रत की विवाहित स्त्रियों के लिए बड़ी महिमा है। इस दिन महिलाएं महादेव और माता पार्वती के लिए व्रत एवं उनका पूजा अर्चना करती है। आइए जानते हैं कि हरियाली तीज की पूजा कैसे करनी चाहिए। हरियाली तीज के दिन साफ सफाई करके घर को तोरण और मंडप से सजाएं। एक चौकी पर मिट्टी में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग और श्री गणेश, माँ पार्वती और उनकी सखियों की प्रतिमा का निर्माण करें। सभी देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के उपरांत सुहाग की समस्त सामग्री को एक थाली में एकत्रित करें और माँ पार्वती को अर्पित करें। माँ पार्वती के बाद भगवान शंकर को वस्त्र अर्पण करें और इसके बाद देवताओं का ध्यान करते हुए षोडशोपचार पूजन करें। अंत में हरियाली तीज की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए और हरियाली तीज व्रत की पूजा पूरी रात चलती है। इस दौरान महिलाओं द्वारा जागरण और कीर्तन भी किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि। अब जान लेते हैं कि हरियाली तीज का महत्व क्या होता है और हरियाली तीज का धार्मिक महत्व क्या होता है, हम आपको ये भी बताने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हरियाली तीज का महत्व क्या होता है। हिंदू धर्म के सभी व्रतों में हरियाली तीज के व्रत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है और इस व्रत को मुख्य रूप से पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह तीज का दिन भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करने के लिए श्रेष्ठ होता है। इस दिन भगवान शिव जी और मां पार्वती के पूजन से सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हरियाली तीज पर सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती है। इस दिन महिलाओं को मायके से आने वाले वस्त्र ही धारण करने चाहिए, साथ ही मायके से आई हुई श्रृंगार की वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। यह सब हरियाली तीज की परंपरा होती है और तीज के त्यौहार को साल में 3 बार मनाया जाता है, जो इस प्रकार है: हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका तीज। जान लेते हैं कि हरियाली तीज का धार्मिक महत्व क्या होता है। हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तप किया था। इस कठोर तप के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और ऐसा भी कहा जाता है कि ये हरियाली तीज के दिन अर्थात श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि पर हुआ था। उस समय से ही श्रावण माह की तृतीय तिथि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती सुहागिन स्त्रियों को अपना आशीष प्रदान करते हैं। यही वजह है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के पूजन से सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्यपूर्ण जीवन और उनके पतियों की लंबी आयु की प्राप्ति होती है।
हरियाली तीज के दिन कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती है और वहीं सुहागिन महिलाओं द्वारा निर्जला व्रत किया जाता है। तो दोस्तों, ये था हरियाली तीज का धार्मिक महत्व। अब जान लेते हैं कि हरियाली तीज से जुड़ी परंपराएं कौन सी है। सावन माह में आने वाली त्योहारों को नवविवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत विशेष माना जाता है और हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं को ससुराल से मायके बुलाया जाता है। वहीं हरियाली तीज से एक दिन पूर्व सिंजारा मनाने की परंपरा होती है और इस दिन ससुराल पक्ष से नवविवाहित स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई आदि भेजी जाती है। इस तीज के अवसर पर मेहंदी लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। महिलाएं और युवतियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है। साथ ही हरियाली तीज पर पैरों में आलता भी लगाया जाता है। यह सुहागिन महिलाओं की सुहाग की निशानी मानी जाती है। हरियाली तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां अपनी सास के पैर छूकर उन्हें सुहागी देती है और अगर सास नहीं हो तो सुहागा जेठानी या किसी अन्य वृद्धा को दिया जा सकता है। इस अवसर पर महिलाएं श्रृंगार और नए वस्त्र पहनकर श्रद्धा एवं भक्तिभाव से मां पार्वती की पूजा करती है और वहीं हरियाली तीज के दिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं खेत या बाग में झूला झूलती है और लोकगीत पर नृत्य भी करती है। तो दोस्तों, ये थी हरियाली तीज से जुड़ी हुई परंपराएं और हरियाली तीज की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।